दोस्तों वीकली एनालिसिस के आज की वीडियो में मुझे ये तो बताने का ज़रूरत नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है। कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 3 हफ्ते में 10% गिरा है। सो अभी ये तो क्यों हुआ, क्या हुआ, ये पहले जान सकते थे क्या? उसके लिए रूल्स क्या होने चाहिए? ये रेगुलर प्रोसेस में रहता है कि अगर निफ्टी 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो इट्स नॉट अ गुड स्विंग ट्रेड एनवायरनमेंट। निफ्टी 108 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो इट्स नॉट अ गुड मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। जब वो बॉटम आउट होता है वहाँ पे टर्निंग आउट वाले साइंस पता चलते हैं एंड देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग समथिंग इन दैट स्पेस। लेकिन ओवरऑल अगर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो ये बहुत पहले से बता रहा था कि इट्स नॉट अ ग्रेट मार्केट टू ट्रेड। अभी क्या हो रहा है? पहले मार्केट जहाँ पे गिरा था 18% का जो करेक्शन आया था लास्ट बियर फेज में, तो उससे भी अभी भी थोड़ा सा तो अभी भी उसी रेंज में ओवर कर रहा है। वीकली क्लोजिंग देखेंगे तो इट्स नॉट अ ग्रेट वीकली क्लोज। नेक्स्ट वीक में देखना पड़ेगा कि कैसे बिहेव कर रहा है। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इट्स मार्च एंडिंग। अभी अप्रैल से नए रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर के। तो उस बेसिस पे देखते हैं कि कैसे हाउ मार्केट इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड। कौन से इंडस्ट्री बेसिस पे या फिर स्टॉक बेसिस पे क्या मूवमेंट आ रही है। बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारे स्टॉक्स पहले मूव करते वीकली बेसिस पे, वो इंटीमेशन दे देते कि हाँ दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग टू लीड फॉर अ क्वार्टर और टू। तो वो बेसिस पे उस टाइम पे एनालिसिस करेंगे। आज हम एक एक सेक्टर का एनालिसिस करके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या बिहेवियर है और कौन से सेक्टर्स है जो स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद में एक चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडस्ट्री एनालिसिस। सेक्टर इज़ इंपॉर्टेंट बट मोर देन दैट इंडस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो वन बाय वन कि एग्जैक्टली हमें क्या दिख रहा है चार्ट पे और हम उसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अभी हम निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। निफ्टी एज आई टोल्ड यू वीकली क्लोजिंग इज़ नॉट ग्रेट। एक रेंज है जिसमें ओवर कर रहा है। अगर ये रेंज को बॉटम मान के अगर ऊपर चले जाए दैट विल बी अ गुड साइन। अगर इससे भी नीचे जा रहा है तो देन दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। टर्न अराउंड होने में टाइम जा सकता है। दैट वाज वन थिंग। उसके बाद में मैंने लिस्ट को सॉर्ट आउट किया है हाईएस्ट गेनर टू हाईएस्ट लूजर्स आज के हिसाब से। सो द फर्स्ट वन इज पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में देखेंगे तो इट्स ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के बेसिस पे 24 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट इज़ द सेम डेटा जो डेली पे 108 ईएमए पे मिलता है। तो वीकली पे 24 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अच्छे से होल्ड भी कर रहा है। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म नेक्स्ट वीक। लेकिन आज अगर देखेंगे तो वो 24 ईएमए से बाउंस कर रहा है एंड होल्डिंग अप वेल। सो आज के हिसाब से, आज के वीकली क्लोजिंग के हिसाब से इट इज़ गुड, इट्स होल्डिंग अप स्ट्रांग। मेटल इज होल्डिंग अप स्ट्रांग एज वेल। अगर मेटल में देखेंगे तो एक लेवल है जो मैंने मार्क करके रखी है 10,870 के आसपास वाली इंडेक्स पे। लेकिन इट इज स्टिल होल्डिंग अप रियली रियली वेल इन दिस टफ मार्केट्स। सो मेटल इज समथिंग विच यू शुड लुक। आज मैंने अपने ग्रुप पे भी एक स्टॉक दिया था मेटल का स्टडी पर्पज़ के लिए कि सी जस्ट अ स्मॉल बाउंस इन अ मार्केट और स्टॉक्स बिहेव कैसे करते हैं। द स्टॉक वॉज अप अराउंड 7 to 10% आई गेस। सो देखते हैं इन कमिंग वीक्स क्या बिहेवियर आता है। दिस इज़ द कमोडिटीज चार्ट लेवल्स टू वॉच। मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है 9400 के आसपास वाला लेवल है। इट्स होवरिंग अराउंड 24 ईएमए ऑन वीकली। कमोडिटीज इट इज़ आउट परफॉर्मिंग बट मोमेंटम लैकिंग है, तो डेफिनेटली इसको लिस्ट में रखो इम्प्रूविंग वाले, बट डोंट टेक ट्रेड्स एज ऑफ नाउ इनटू दिस। एंड जब तक निफ्टी 20 ईएमए के ऊपर नहीं जाता है और 160 ईएमए के ऊपर नहीं जाता है तो डोंट इवन थिंक ऑफ टेकिंग स्विंग ट्रेड्स। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स अच्छे काम नहीं करेंगे। एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छा बिहेव किया था। इस वीक भी काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है। इट्स होल्डिंग अम वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने नोट भी दिया है, लेवल भी दिया है मैंने वहाँ पे वॉच करने का 37,100 का। एंड देन ये एक सेक्टर हो सकता है जो नेक्स्ट बुल रन का लीडर साबित हो सकता है। तो डेफिनेटली कीप दिस गाय इन द वॉच। डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज आई रियली डोंट ट्रैक दिस, बट वॉट एवर चार्ट इज टेलिंग आई जस्ट मार्क के लेवल्स कौन से देखने ज़रूरी है। एंड अभी उसका बिहेवियर क्या है, इट्स आउट परफॉर्मिंग बट मोमेंटम लैकिंग है उसमें। इट्स लाइक द नेक्स्ट इज निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स। ऑल दीज इंडेक्सेस आर अवेलेबल ऑन एनएससी। मैंने कुछ खुद से बनाया नहीं है, इट्स ऑल फ्रॉम द एनएससी साइट। तो ये भी लेटेस्ट, ये भी रिसेंटली लिस्टेड है। तो इसको अभी टोटली अवॉइड करना चाहिए। इट्स नॉट होल्डिंग अप वेल
वेरी पुअर। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने एक लेवल मार्क करके रखी है 8986 वाली लेवल। अगर उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलती हो तो देन देयर इज सम चांस कि वो ऊपर वाले रेंज में चले जाए। बट अभी अगर देखेंगे तो इट्स ट्रेडिंग बिलो 24 EMA ऑन वीकली। और अगर और एक चीज़ देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस है बट मोमेंटम लैकिंग है। सो इट्स नॉट ग्रेट टू होल्ड। आईटी सबको मालूम है, आईटी वी हैव सीन व्हाट हैज़ हैपन टू आईटी because of some new launches in AI segment. All these companies are facing tough times. तो I पर्सनली फील कि इसको टोटली अवॉइड करना चाहिए अभी के हिसाब से। मैं एक और चीज़ इसके बारे में बोलूँगा। ऐसा बहुत बार होता है कि ये बोला जाता है कि नाउ दिस इज़ द गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, लेकिन मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन दोज गुड कंपनीज जिसका सेक्टर और इंडस्ट्री ऊपर जाने वाला है। सो बहुत सारे आईटी कंपनीज है, आईटी ओवरऑल विल बी लिटिल वीक इन नियर फ्यूचर, तो उसके हिसाब से थॉट देख के फिर देन टेक योर डिसीजन। उसके बाद में है इंडियन डिजिटल इंडेक्स। टोटली अवॉइड दिस इंडेक्स। लेवल्स टू वॉच मैंने मार्क कर रखी है यहाँ पे 600, एंड दीज लेवल्स आर नॉट फिक्स्ड प्राइस लेवल। एक रेंज बना, एक रेंज होती है वो हमेशा। सो पर्टिकुलर टू दैट रेंज वहाँ पे एक रिएक्शन आ सकता है, बाउंस आ सकता है, एंड ऑल दैट स्टफ हैपन्स देयर। वो होता है हमेशा। सो वो उसके हिसाब से आई थिंक दिस पर्टिकुलर सेक्टर यू शुड टोटली अवॉइड। पीएससी है जो काफ़ी अच्छा होल्ड भी कर रहा था, ऊपर भी गया था। एक अभी रिसेंटली इट्स ट्रेडिंग अबाउ नियर 224 EMA ऑन वीकली बेसिस। इसको आउट परफॉर्मेंस है बट इसमें मोमेंटम लैकिंग है, तो इसको इम्प्रूविंग में रखो। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम आता है वी विल हैव टू वॉच कि इसमें मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड देन वी विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि इसमें कौन से स्टॉक्स मिल रहे हैं। हेल्थ केयर, एवरी वन वॉज लाइक कि हाँ हेल्थ केयर में इट्स पुशिंग अच्छा मिल रहा है, बट एंड इट वॉज होल्डिंग अप वेल कुछ हफ्ते पहले। लेकिन रिसेंटली इन दिस वीक एंड लास्ट वीक many stocks have been selling in this पर्टिकुलर सेक्टर। सो ये भी सेम है, आउट परफॉर्मिंग है बट लैकिंग है मोमेंटम, तो इसको हमें इम्प्रूविंग में डालना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज़ माइक्रो कैप 250 का एक इंडेक्स है। अगेन बेस्ड ऑन द चार्ट, वीकली चार्ट है, एब्सोल्युटली अवॉइड करो इसमें से कोई भी स्टॉक। ये सेक्टर नहीं है, इट्स इंडेक्स ऑफ द 250 कंपनीज ऑफ माइक्रो कैप। कंजम्पशन देखेंगे तो कंजम्पशन you can see on the chart, you should absolutely avoid. Levels to watch 11,355 के आसपास के लेवल्स है that you should keep looking at. इसके आसपास कुछ रिएक्शन आ सकता है और you may get some bounce there. The next is consumer durables. ये I was expecting a really good moment in this, इसमें based on the budget, लेकिन इसमें वो मोमेंटम मिली नहीं। इट्स स्टिल ट्रेडिंग बिलो 24 EMA। लेवल्स टू वॉच 36,250 के आसपास के लेवल्स है, बट आई थिंक यू शुड नॉट ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर एज ऑफ नाउ। ये इट्स नॉट स्ट्रांग बेसिकली। सो हाउ यू शुड सेग्रीगेट जो स्ट्रांग है उनमें से अगर मार्केट में बाउंस आता है, टर्न अराउंड आता है, तो वो वाले स्टॉक्स, वो सेक्टर वाले स्टॉक्स जो है वो पहले भागेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वुड बी द इम्प्रूविंग वाले जो है उनके स्टॉक्स भागेंगे, एंड देन द लैगिंग वाले जिसका मोमेंटम भी नहीं है, आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है वीकली चार्ट पे, जो 24 EMA के ऊपर ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। सो that is how my observation went, that is how I do basically. ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। इसमें भी सेम है कि आउट परफॉर्मेंस है बट इसमें मोमेंटम लैकिंग है। सो वी विल वेट। ये अभी भी लास्ट वीक इसने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया था, अभी भी उस रेंज के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है बिलो 24 EMA। वी विल कीप अवे फ्रॉम दिस सेक्टर। फार्मा होल्ड कर रहा था, अभी भी 24 EMA के नीचे जाके क्लोजिंग बेसिस पे 24 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस है, लैकिंग नहीं है, मोमेंटम आउट परफॉर्मेंस है लेकिन मोमेंटम नहीं है। सो वी विल वेट हाउ थिंग्स आर टर्निंग अप नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, और उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेंगे। FMCG टोटली अवॉइड। यू कैन सी द चार्ट, वीकली चार्ट पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। I mean everything is weak on the chart, so you should totally avoid this. Oil and gas segment, इसमें काफ़ी मोमेंट आया था बट आई फील पर्सनली कि वो न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम था। क्रूड ऑयल ऊपर गया था और उस बेसिस पे जो भी मोमेंटम आया वो आया। बट कपल ऑफ स्टॉक्स लाइक चेन्नई पेट्रोकेम आई गेव ऑन द ग्रुप
कि इस स्टॉक को स्टडी करो, अपने ग्रुप पे दिया था मैंने, इट वेंट क्रेजी, आई मीन 30% इन वेरी शॉर्ट टर्म टाइम. So that went well based on the news. Nifty mobility index, I think you should totally avoid because ये 24 EMA के नीचे भी क्लोज कर रहा है. इट्स वेरी वीक. इसमें आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है, लाइक मोमेंटम तो है ही नहीं, सो देर इज़ नो पॉइंट लुकिंग एट सच चार्ट्स. इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, ये रिसेंटली लिस्टेड सेक्टर्स है NSE पे. थेमेटिक इंडेक्स में मिल जाएंगे आपको, बट लुकिंग एट द चार्ट यू योर सेल्फ कैन से कि हाँ ये इसको अवॉइड ही करना चाहिए. रेलवेज, अगेन रेलवे PSU टोटली अवॉइड, कुछ है नहीं, आई मीन इट्स everything is going down, so let's see how it behaves. Mid cap select index है, again it's not a sector, it's an index of selected companies. So but looking at the chart, it's not holding up well. Let's avoid. Transportation and logistic index है ये. Same, we should avoid this. It's weak, not holding up the weekly levels, and it's trading below 24 EMA. आउट परफॉर्मेंस भी नहीं है. ऑटो काफ़ी अच्छा बाउंस एक दो दिन पहले आया था, बट इट वॉज जस्ट अ बाउंस, उसमें वापस सेलिंग देखने को मिल रही है. यू शुड टोटली अवॉइड. ऑटो वॉज द फर्स्ट गाय जब लास्ट ईयर मार्केट वॉज टर्निंग अप, तो बहुत अच्छा कंसोलिडेट करके एक अच्छी मूवमेंट दी थी ऑटो सेक्टर ने. बट राइट नाउ इट केम टू द सेम लेवल. अगर आप ये लेवल देखोगे, सी दिस लेवल, एग्जैक्टली ये इसी लेवल को बाउंस करके ऊपर गया था, बट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट द सेम लेवल. लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन कमिंग वीक्स. हाउसिंग इंडेक्स है, टोटली अवॉइड करना चाहिए, नॉट होल्डिंग अप वेल ऑन वीकली चार्ट्स. व्हाट इट सजेस्ट, इसमें आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली है, बट मोमेंटम नहीं है. व्हाट इट सेज कि why 24 EMA on weekly? 24 EMA on weekly gives you 6 months average price. Major players, institution, banks, they go by quarter on quarter price. So वो 6 महीने एवरेज प्राइस के हिसाब से थोड़ा अपना व्यू देखते रहते. So that's the significance of 24 EMA on weekly chart. This is Indian tourism index. You can see it's falling like anything. बहुत weak है. You should totally avoid. MNC again, ये बहुत स्ट्रांग था, बट लास्ट 2 वीक्स जैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है, इट्स नॉट होल्डिंग अप वेल, बट इट्स आउट परफॉर्मिंग. जैसे मार्केट में टर्न अराउंड आएगा, इसमें अगर मोमेंटम मिलता है तो दिस विल बी गिविंग यू अ गुड चांस इन समथिंग. केमिकल इंडेक्स, as per what we see on the chart, it's not holding up well. Let's avoid this. SME emerge करके के इंडेक्स है, अगेन a very weak stock, very weak sector, we should avoid. बैंक निफ्टी लास्ट ईयर जो भी इंडेक्स चले थे उसमें लीडिंग था, फाइनेंसेस लीडिंग थे, बट नॉट होल्डिंग अप वेल, बहुत बुरी तरह नीचे आया. आई वॉज लाइक कि ये इसके नीचे तो आया ठीक, बट इट्स लाइक ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल इज़ वेरी वीक. तो देखते हैं अगले 2-3 हफ्ते में क्या कैसे बिहेवियर होता है, देन वी कैन टेक एक्शन बेस्ड ऑन इट. देन कोर हाउसिंग, यू कैन सी नो पॉइंट लुकिंग एट दिस चार्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक है. मीडिया पहले से ही फॉल होते आ रहा है. एक स्मॉल छोटा इधर उधर का बाउंस आता है एंड देन अगेन इट फेल, तो उसमें अभी कुछ करने का नहीं ज़रूरत नहीं है. बट देर इज़ अ वन गुड स्टॉक इन मीडिया, प्राइम फोकस. स्टडी दैट स्टॉक. वो सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है. इट्स होल्डिंग अप वेरी वेल. इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट इट्स अ रियली गुड स्टॉक टू स्टडी की. चार्ट पे वो स्टॉक जब वीकली पे देखते हैं तो कैसे दिखता है, स्टडी दैट. देन डिफेंस सेक्टर था. डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स जो ऊपर गए थे, बेस्ड अगेन बेस्ड ऑन द वॉर, कि आगे वॉर बढ़ सकता है, फिर उसमें बाइंग आ सकती है, ऑल दोस थिंग्स. ये अभी भी नीचे जा रहा है, बट इट्स होल्डिंग अप रियली वेल. आई हैव अ व्यू कि ये जो भी वॉर अभी सीजन चल रहा है, सॉरी टू से, बट वॉर जो भी चल रहा है, इट्स लाइक लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर 2-3 सालों से ये चलती आ रहा है. कहीं ना कहीं छोटे मोटे वॉर हो रहे हैं, एंड देन अभी ये जो हुआ वो थोड़े बड़े स्केल पे था. बट इसका एक थीम निकल के आ सकता है कि जो भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो अपने डिफेंस सेगमेंट को, सेक्टर को बहुत मजबूत करेंगे. अगर वो ये करेंगे तो उसके ऑर्डर्स कहीं ना कहीं वो प्लेस होंगे, और फिर उसके हिसाब से डिफेंस सेक्टर वुड बी अ लीडर, वुड बी अ थीम फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. सो वो एक डेफिनेटली ध्यान में रखना. एंड सर्विसेज अगेन वेरी वेरी वीक. Let's totally avoid this. Private bank,
टोटली अवॉइड, अभी बहुत वीक है, चार्ट पे भी देख रहे हो, इट्स नॉट होल्डिंग अप वेल. देन रियलिटी पहले से फॉल हो रहा था, इट वाज नॉट होल्डिंग अप वेल, एंड यू कैन सी दैट ऑन द वीकली चार्ट, इट्स नॉट ग्रेट. फाइनेंस फाइनेंस भी सेम है, लास्ट ईयर लीडर था, बट इट्स नॉट होल्डिंग अप. It breached this level also. Let's see how it unfolds next couple of week, और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे क्या होता है. फाइनेंस सर्विसेज 2550 इंडेक्स है, ऑलमोस्ट बिहेविंग लाइक द फाइनेंस, बट वी शुड अवॉइड दिस. ये क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन सिमिलर सेगमेंट, बस निफ्टी एन पे वो इंडाइसेस अलग थे, तो आई टुक दैट इनटू द कंसिडरेशन टू एनालाइज कि एग्जैक्टली क्या होगा. नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट्स. कैपिटल मार्केट्स इफ़ यू सी देर इज़ अ रेंज, इट्स होल्डिंग अप रियली वेल. इस पे ध्यान रखना ज़रूरी है. अगर ये यहाँ पे इसी रेंज में होल्ड करके अगर कुछ मोमेंटम दिखाते हैं, तो आई थिंक these are the stocks where you can see some moment. This was the overview of the market कि इस अभी मार्केट में क्या चल रहा है, एंड हाउ विच सेक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग इम्प्रूविंग, व्हाट आर दोज, व्हाट यू शुड डू इन मार्केट्स की जब तक हम 100 EMA और 25 EMA को निफ्टी ऊपर ट्रेड करते हुए नहीं देखते. देर शुड नॉट बी एनी थिंग यू शुड डू इन मार्केट. मैं टोटली अवॉइड कर रहा हूँ. स्टॉक्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, ग्रुप पे भी डालता हूँ मैं, स्टडी दो स्टॉक फॉर स्विंग, स्टडी दो स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑल दोज. बट अभी इट्स नॉट अ गुड टाइम टू मार्केट, टेस्ट द मार्केट. वेरी बैड. FIIs आर सेलिंग, DIs जो है, जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है, वो बहुत ज़्यादा बाई नहीं कर रहे. यू विल गेट अ चांस कि जहाँ पे आपको बाइंग दिखेगी, एंड दैट बाइंग विल हैव अ फॉलो, डिमांड दिखेगा स्टॉक पे. आफ्टर दैट यू शुड गो एंड बाय. वेट फॉर द कन्फर्मेशन, डोंट डू एनीथिंग हैप्पीजली. आई होप दिस हेल्प्स यू लॉट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.